हल्द्वानी के रामनगर गोदाम का 375.60 क्विंटल गेहूं एफसीआई को वापस लौटा दिया गया है। बीते दिनों इस गोदाम में घुन लगा ऐसे पहुंचने का मामला सामने आया था। उप संभागीय विपणन अधिकारी के अगुवाई में बुधवार को खाद्य आपूर्ति विभाग नैनीताल की टीम रामनगर के मार्केटिंग गोदाम पहुंची, जहां शिकायत के अनुसार स्टोर किए गए गेहूं की जाँच की गई। पंजाब में आगामी रबी विपणन सीजन 2021-22 में गेहूं की सरकारी खरीद 10 अप्रैल 2021 से शुरू होने जा रही है, लेकिन फसल के दाम का किसानों को खाते में सीधा भुगतान करने में जमीन के रिकॉर्ड को लेकर पेंच फंसा हुआ है। हालांकि देश के अन्य राज्यों ने फसलों की सरकारी खरीद में जमीन के रिकॉर्ड को दाखिल करने की व्यवस्था लागू करके फसल के दाम का सीधा भुगतान किसानों के खाते में करना शुरू कर दिया है, लेकिन पंजाब में अब तक किसानों को आढ़तियों के मार्फत ही भुगतान होता है। कोरोना संकट के बावजूद भारतीय चावल एक्सपोर्ट अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 10 महीने में निर्यात के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक 94,62,000 मीट्रिक टन गैर बासमती चावल का एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक 12 महीने में 50,56,000 मीट्रिक टन ही एक्सपोर्ट हुआ था। औरंगाबाद होली का त्यौहार करीब आ गया है, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी होली के रंग में भंग पड़ने के आसार लग रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकारों को सचेत कर दिया है। पिछले 4 महीनों के बीच खाद्य तेलों की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इसमें सरसों के तेल से लेकर पाम ऑयल, सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली और अन्य तेल भी शामिल हैं। वर्तमान में सरसों के तेल की कीमत 120 रुपये प्रति लीटर से 140 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। मौसम की एक करवट ने किसानों की नींद उड़ा दी है। जैसलमेर, बीकानेर सहित राज्य के 7 जिलों में फसलें 25 से 80% तक चौपट हो गई हैं। बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहां किसान 1-2 दिन में कटी फसल को मंडी तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा था। उसकी आंखों के सामने से पूरी मेहनत, साल की कमाई पानी हो गई है। खेतों में की गई बुआई और खेती क्षेत्र का आकलन करें तो इन जिलों में ही करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान माना जा रहा है। झज्जर के बहादुरगढ़ मंडी में सरसों की सरकारी खरीद आज से शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बार यहां किसान सरकार को सरसों नहीं बेचेंगे। किसानों ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि इस बार प्राइवेट खरीदार सरकार के एमएसपी से ज़्यादा भाव दे रहे हैं। किसानों की सरसों एमएसपी से करीबन 700 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा के भाव में बिक रही है। भोपाल में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से प्रभावित हुई गेहूं, चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद शनिवार 27 मार्च से प्रारंभ होगी। गेहूं फिलहाल इंदौर, उज्जैन संभाग में खरीदा जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तय किया गया है किसी भी केंद्र में एक समय में 20 से अधिक किसानों को एकत्र नहीं होने दिया जाएगा। नीमच शहर की कृषि उपज मंडी में उपज की बम्पर आवक हुई। मंडी में 27 मार्च से 7 दिन के लिए अवकाश है। इसकी सूचना से मंडी में एकाएक आवक बढ़ गई। मंडी में सर्वाधिक सोयाबीन 12,600 और लहसुन 12,400 बोरी से अधिक की आवक हुई। इसके अलावा अन्य उपज की आवक भी तेज रही। उपज की आवक होने से मंडी परिसर में वाहनों का जाम भी लगा दिखा। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, यानी यहाँ धान की खूब खेती होती है, लेकिन अब धान के कटोरे में स्ट्रॉबेरी की भी खेती हो रही है। दरअसल जिले के किसान परंपरागत खेती से हटकर अब आधुनिक खेती भी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ट्रंप सिंचाई का प्रयोग कर सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर खेती में कम लागत से ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के वाले हैं।
3 कृषि कानूनों के विरोध और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानूनी के लिए किसानों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान कर रखा है। इसी बीच महाराष्ट्र में प्याज किसानों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के किसान हमारा प्याज हमारा दाम आंदोलन के जरिए अपनी फसल का दाम खुद तय करने की मांग कर रहे हैं।